लग यूं रहा है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर को बुला लिया है और मीटिंग सेट कर ली है, कैंप सेट कर लिए हैं कि पाकिस्तान के जो पीएसएल के अंदर हैं या डोमेस्टिक के अंदर टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो आ जाओ। और वो लोग हैं 22, यानी कि 22 खिलाड़ियों को और बुला लिया गया है। एक टीम ये अलहदा है जो पाकिस्तान की टीम है, 22 खिलाड़ी और बुला लिए गए हैं जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं और जिनको मौका नहीं मिला है पाकिस्तानी टीम में जाने का, उनको बुला लिया गया है और मीटिंग सेट हो गई है। और 3 से 5 जून को ये लाहौर में मौजूद होंगे, जिसमें ये पाकिस्तान के नए कोच माइक हैसन से भी मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कैंप लगेंगे जिसमें सीनियर और जूनियर जितने खिलाड़ी हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। 3 कैंप लगेंगे और 3 कैंप पर मुश्तमिल ये टीमें बनेंगी जो कि एक दूसरे से टकराएंगी, जो कि ट्रेनिंग करेंगी और फिर उसके बाद अगर इनमें से कोई बेहतर लड़का आता है तो वो फिर आगे पाकिस्तानी टीम में भी जा सकता है, क्योंकि आपने रिजर्व जो है वो कम से कम 30 लोग रखने होते हैं कि एक अगर इंजर्ड हो जाता है 3 से 4 उसकी ऑप्शंस मौजूद होनी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि ये जो 22 खिलाड़ी हैं ये कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है बाबर आजम का। बाबर आजम को एज ए सीनियर खिलाड़ी और टॉप परफॉर्मर की सूरत में बुला लिया गया है और उसे इतला कर दी गई है कि भाई 3 से 5 जून तक आपने आकर मुलाकात करनी है पाकिस्तान के नए कोच से भी, और आपको फिर आपकी ड्यूटीज असाइन की जाएंगी और फिर उसके बाद आपने वो ड्यूटीज सर अंजाम देनी होगी। तो बाबर आजम है, उस्मान खान है, सऊद शकील है, शाहिद अजीज है। शाहिद अजीज आपको पता होगा कि बॉलिंग भी अच्छी की है उस लड़के ने और बैटिंग भी अच्छी की है और उसने बताया है कि वो छक्के भी मार सकता है। उसने ये भी बताया है कि वो आउट भी कर सकता है। उसने बाबर आजम को भी आउट करके दिखाया था। अब्बास अफरीदी, वैसे तो पाकिस्तानी टीम में जगह मिल गई थी लेकिन फिर भी एक बार कैंप में भी बुलाया जाएगा। अब्बास अफरीदी को, मीर हमजा को बुलाया जाएगा। सलमान मिर्जा जो कि लाहौर कलंदर का फास्ट बॉलर है, जिसने पेशावर ज़ल्मी को कहीं का नहीं छोड़ा, टूर्नामेंट से बाहर किया, जिसने सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग की है, जिसने फाइनल में भी अच्छी बॉलिंग की है, तो सलमान मिर्जा को बुला लिया गया है। लाहौर कलंदर के एक और शेर अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया गया है कि तुम भी व्हाइट बॉल के परफॉर्मर हो, आ जाओ तुम भी। तो वो भी आकर माइक हैसन से मुलाकात करेगा। जबकि यंगस्टर्स में ख्वाजा नाफे को बुला लिया गया है कि भैया तुम्हारे अंदर भी दमखम है, तुम भी खेल सकते हो अच्छा, तो तुम्हें भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की और जरूरत है, तो आ जाओ हमारे पास, यहाँ पर कैंप लगेंगे, यहाँ पर आओ और पीसीबी के जेरे निगरानी तुम भी अपनी ट्रेनिंग हासिल करो। जबकि हैदर अली को भी बुला लिया गया है कि यार तुम तो टेल एंडर बन के रह गए, कभी तो तुम ओपनर आते थे, कभी तो 1 डाउन थे, लेकिन क्या हकीकत होगी है तुम कि 8वें 9वें नंबर पर चले गए हो। तो आओ थोड़ी सी बैठकर डिस्कशन करते हैं कि खेलना आखिर कहां पे है और तुमने खेलना आखिर कैसे है। जबकि ऑलराउंडर में अहमद दानियाल भी होगा, मेहरान मुमताज भी होगा, शाहीन शाह अफरीदी भी होगा, खुरम शहजाद भी होगा। शाहीन शाह अफरीदी को भी बुला लिया गया है कि भाई आ जाओ, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि ये जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है इसमें मुझे रेस्ट की इजाजत दे दें और जो यंगस्टर बच्चे हैं उनको खिलाएं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैंप का हिस्सा जरूर होगा, वो इस 22 लड़कों का हिस्सा जरूर होगा। जबकि खुरम शहजाद को भी पहली दफा व्हाइट बॉल के लिए कंसीडर कर लिया गया है कि भी उसे समझा गया था कि ये सिर्फ रेड बॉल के ही है, लेकिन जो उसने 4 से 5 विकेटें एक ही मैच के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ली, तो वहां से लग रहा है कि भाई ये लड़का कुछ और है। तो खुरम शहजाद को भी व्हाइट बॉल के लिए मदऊ कर लिया गया है। फिर जी मोहम्मद रिजवान को भी बुला लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये तीनों हैं और इन तीनों का ही एक ग्रुप बनेगा अलग-अलग और उसमें ये सारे लड़के डिवाइड होंगे। तो जी मोहम्मद रिजवान भी है, मुआज सदाकत भी है। मुआज सदाकत जो कि पेशावर ज़ल्मी का बैटर था, जिसने अपनी एक मैच के अंदर क्या पेशावर ज़ल्मी को मैच जितवाया था, तो कहा गया है कि उसे भी बुला लो, वो भी लड़का अच्छा है, देख लेते हैं कि और कितना दमखम दिखा सकता है। जबकि बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज भी होगा, आमिर जमाल भी होगा, नसीम शाह भी होगा और सुफियान मुकीम भी होगा। मतलब सुफियान मुकीम को भी मौका मिलेगा। अली रजा पर भी इन्वेस्ट करने का वक्त आ गया है और तैयब ताहिर भी मौजूद होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के पावर हिटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं साथ रखा जाएगा, क्या पता चल जाए और पाकिस्तान को आगे लेकर चला जाए। तो ये हैं जी 3 ग्रुप होंगे, बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी का, ये उनकी पूरी टीमें होंगी, यानी कि 22 लड़के ये मौजूद हैं। बाकी भी वो कोई ऐसे नाम भी हो सकते हैं जिनका नाम नहीं लिया गया, जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का लड़का सलमान, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, यॉर्कर्स क्या कमाल के मारता है, तो उसे भी इसमें होना चाहिए था, शायद वो भी आ जाए, हिस्सा बना लिया जाए। तो ये सिर्फ T20 का नहीं, ODI के प्रोस्पेक्टिव से भी ये खेलेंगे कि भाई व्हाइट बॉल के लिए ODI में भी तो लोग चाहिए, तो ये ODI के लिए भी खेलेंगे और वहां पर भी परफॉर्मेंसेस देंगे। ये रहा जी पाकिस्तान की क्रिकेट की नई अपडेट। तो जो पाकिस्तान के कोच हैं वो पाकिस्तान की टीम को लेकर काफी खुश हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम को और मजबूत बनाने के लिए वो पूरी तरह पुरजोश हैं।